पिछले लेसन में अपन ने प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके एम, इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों प्रदान किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनके द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और सुदृढ़ता प्रदान की गई है और पूरे विश्व के स्तर पर उनको मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें सबसे पहला है एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट्स में कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई तो भारत ने उसको मान्यता दी। इसके साथ ही भारत ने जो ट्रिप्स एग्रीमेंट को भी अपनी सहमति प्रदान की थी। ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार ट्रिप्स एग्रीमेंट के सदस्य देशों में आईपीआर संरक्षण के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड निश्चित किए गए हैं, जिसको लागू करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से बौद्धिक संपत्ति के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त सुरक्षा को बढ़ावा देना है। बौद्धिक संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उसका संरक्षण का स्वरूप भी अलग अलग प्रकार का होता है। विभिन्न स्वरूपों को लागू करने के नियम तथा व्यवस्था भी भिन्न होती है। अब ट्रिप्स जैसे लागू हुआ तो ट्रिप्स की आलोचनाएं भी शुरू हुई, क्योंकि जैसे भी कोई नई चीज़ आती है उसकी आलोचना समालोचना दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो ट्रिप्स की जो आलोचना हुई, इसमें ट्रिप्स संसार के इसके सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है, परंतु फिर भी जो डेवलप्ड विकासशील जो देश हैं और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें और इनमें कुछ अंतर रखा गया है। तो विकासशील देशों को अन्य देशों की अपेक्षा, जो विकसित कंट्री हैं उनकी अपेक्षा कुछ उनको वरीयता दी गई है। जैसे विकसित देशों को इस समझौते या इसके अंतर्गत संशोधनों को निश्चित समय के अंदर ही उसको लागू करना होता है या क्रियान्वित करना पड़ता है, परंतु जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं या और जो निम्नतम विकसित देश होते हैं, इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय काल से संबंधित कुछ सुविधाएं उनको दी हुई होती हैं। ट्रिप्स में इस प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी होते हुए भी विकासशील देशों में से या डेवलपिंग कंट्री में से अधिकांश देशों ने इसकी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, जिसका संभावित जो कारण है भाई समय समय के ऊपर इसके अंदर जो भी संशोधन होते हैं उन संशोधनों का ज्ञान उन देशों तक नहीं पहुंच पाता है या कानूनी ज्ञान की उन देशों में कमी होती है। इस कारण से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसकी आलोचना के जो मुख्य बिंदु हैं, विकासशील देशों में रहने वाले व्यक्तियों का पर्याप्त धन विकसित देशों में रहने वाले कॉपीराइट तथा पेटेंट स्वामियों के द्वारा कमाया जाता है। ट्रिप्स के द्वारा निम्न आय वाले देशों में टेक्नोलॉजी तथा इन्वेस्टमेंट की वृद्धि की गति में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। ट्रिप्स के नियमों के फलस्वरूप पेटेंट प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, जिसके कारण बाजार में जाति संबंधी स्थानापन्न तथा स्पर्धा में वृद्धि की दर अनावश्यक रूप से कम रहती है। कुछ विद्वानों के अनुसार, जिनको संयुक्त राष्ट्र भी मानता है, ज्ञान तथा नवनिर्माण के उत्पन्न करने तथा चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया में ट्रिप्स के महत्व का इसके समर्थकों द्वारा अधिक आकलन किया गया है। 1980-90 के दशकों में इन देशों के द्वारा किए गए विश्लेषण से यह बात भी उजागर हुई कि उत्पादों के पंजीकरण कराने की कुल संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, परंतु मीन इनोवेशन इंडेक्स स्थिर रहा है। दोहा डिक्लेरेशन में ट्रिप्स समझौते के सदस्यों द्वारा जनता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपाय करने में ट्रिप्स समझौते को रुकावट नहीं डालनी चाहिए।
नेक्स्ट है ट्रिप्स प्लस। जितनी बेसलाइन बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर समझौते के माध्यम से उत्पन्न होती है, बहुत से देश उससे अधिक ऊंचा स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से द्विस्तरीय समझौतों का सहारा लेते हैं। मतलब बायलैटरल जो समझौते होते हैं उनका वो सहारा लेते हैं। इन समझौतों के शत्रुओं का जो समूह होता है वो ट्रिप्स प्लस कहलाता है, और इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पेटेंट के कंपलसरी लाइसेंस पर दृढ़ प्रतिबंध लगाना, पेटेंट लागू करने में सख्त रवैया अपनाना, और डिजिटल अधिकारों की प्रबंधन व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एंटी सर्कुमनेशन कानून बनाने के उद्देश्य से। अब टाइप्स ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत से प्रकार होते हैं जिनके अंतर्गत वो प्रदान किए जाते हैं, जैसे पेटेंट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ट्रेड मार्क्स है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है। अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन का मतलब ट्रेड सीक्रेट्स, फिर कॉपीराइट्स हैं, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर राइट्स हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। अब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड समय समय के ऊपर कुछ विधान, कुछ कानून देश में बनाए गए हैं और उनके अधीन संरक्षण का उनको समय काल दिया गया है। जैसे पेटेंट, तो पेटेंट एक्ट 1970 और इसके अंदर जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट इसके अंदर हुए हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसका पीरियड है, शुरुआत में 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, पेटेंट 20 वर्ष के लिए मिलता है और जिसको समयानुसार बढ़ाया जा सकता है। डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर एक्ट है द डिज़ाइन एक्ट 1911 और न्यू डिज़ाइन एक्ट 2000। शुरुआत में ये 10 वर्ष के लिए होता है, जिसको बाद में बढ़ाया जा सकता है। ट्रेडमार्क्स है, तो द ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज एक्ट मार्क एक्ट 1958, न्यू ट्रेडमार्क्स एक्ट 99 और इसके जो भी समय समय पर अमेंडमेंट्स आए हैं वो है। ये प्रत्येक बार 10-10 वर्ष के लिए आगे तक बढ़ाया जाता है। जैसे एक बार 10 साल के लिए दे दिया तो भी इसको फिर 10 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन और उसका प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना है 1909 के अंदर। ये शुरुआत में 10 वर्ष के लिए होता है और बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। कॉपीराइट है द कॉपीराइट एक्ट 1957, इसमें लेखक का जीवन काल तथा कलात्मक, साहित्यिक, ड्रामेटिक तथा गहन संबंधी मूल कार्यों के लिए आगे 60 वर्ष तक ये दिया जाता है। प्रकाशन तिथि के पश्चात 60 वर्ष तक अन्य कार्यों के लिए दिया जाता है। ट्रेड सीक्रेट्स या प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, इससे संबंधित अभी तक कोई एक्ट देश के अंदर बना नहीं है और ना इसका कोई टाइम पीरियड सीमित नहीं है। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000, ये भी 10 वर्ष के लिए होता है। फिर प्लांट वैरायटीज़, इसके लिए जो एक्ट है पीपीवी एंड एफ फार्मर राइट्स एक्ट 2001, तो इसमें ट्रीज एंड विंड्स के लिए 18 वर्ष और जो भी कोई एक्सटेंट वैरायटीज़ होती हैं उनके लिए 15 वर्ष तक दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आईपीआर, इसमें कौन सी समस्याएं आती हैं। आईपीआर को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वह हैं, देश में इसमें ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अनुसंधान कार्य के अधिक आवश्यकता तथा महत्व है, परंतु वहां के व्यक्ति अज्ञानता के कारण आईपीआर के नियमों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अतः शासन की ओर से इस ज्ञान का विस्तार होना आवश्यक है। देश के अंदर आईपीआर के उल्लंघन करने से संबंधित मामले लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिनका निस्तारण करने के लिए जुडिशरी संबंधित योग्य तथा कुशल व्यक्तियों की कमी है, जिसकी पूर्ति होना आवश्यक है।